हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए 5 सहकर्मी आलोक, भावना, चेतन, दिव्या और एकता एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 5% की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो 4 की सीटिंग पोजीशन ये इस प्रकार होगी और 5वां यहाँ पर बैठाएंगे। ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ये सभी का राइट होगा और ये सभी का हो जाएगा लेफ्ट। अब आगे रीड करेंगे। कह रहा कि चेतन जो कि एकता के ठीक बाईं ओर बैठा है, दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले एकता यहाँ पर बैठा लेते हैं। अब एकता के ठीक बाईं ओर चेतन बैठा है तो यहाँ पर चेतन को बैठाएंगे और ये दिव्या के दूसरे दायां है तो दिव्या यहाँ पर बैठेगी। अब देखिए दिव्या के दूसरे ओर दाईं ओर ये चेतन बैठा हुआ है। आगे देखिए भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है तो भावना को यहाँ पर नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ चेतन बैठा है। तो भावना को बैठाते हैं इस जगह पर, ये खाली जगह है। अब एक पर्सन बचा आलोक, तो आलोक को यहाँ पर बैठा देंगे। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा क्वेश्चन, भावना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है। तो भावना का दूसरा दायां पता करना, तो पहला छोड़ करके दूसरा आलोक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है और एक व्यंजक दिया गया है। इसमें आपको पता करना है कि ए का बी से क्या संबंध है। तो देखिए व्यंजक के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ए प्लस डी है तो जहाँ पर प्लस है तो देखिए आर एस का बेटा है तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी का बेटा है। तो डायग्राम क्रिएट करेंगे। डी का बेटा है ए तो ए में यहाँ पर प्लस बना लेते हैं। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस सिंबल लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए डी माइनस सी है तो जब माइनस का सिंबल यूज करता है तो देखिए आर एस का पति है अर्थात डी सी का पति है। तो डी सी का पति है तो स्लैश लगाएंगे डी और सी के बीच में। डी सी का पति है तो ये प्लस हो गए, ये माइनस, ये पति पत्नी हो गए। यहाँ पर देखिएगा सी गुणे बी है तो जब गुणे का सिंबल होता है तो देखिए आर एस की माँ है अर्थात सी बी की माँ है। तो देखिए ए की माँ तो है ही है, अब ये बी की भी माँ है तो बी को बगल में लिखेंगे। अब देखिए ये डायग्राम क्रिएट हो गया। अब आगे रीड करेंगे। कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है। तो देखिए ए का बी से संबंध पूछ रहा तो ये भाई होगा, ये प्लस का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दाईं ओर से चलेंगे तो फर्स्ट लेटर देखते हैं। देखिए डी से सी हुआ -1 किया है, फिर बी हो गया -1, ए हुआ -1। अब यहाँ भी -1 करेंगे तो फर्स्ट लेटर आएगा जेड। सेकेंड लेटर देखिए तो यहाँ पर ओ से पी हो गया +1 किया है, फिर क्यू हुआ +1, आर +1, फिर यस यहाँ पर आ जाएगा तो सेकेंड लेटर यहाँ पर एस होगा तो जेड एस इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले आकृति में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 7 भुजाएं हैं इसमें, फिर इसमें आ गए तो इसमें 6 भुजाएं हैं और इसको ब्लैक कर दिया। फिर पुनः देखिए इसको व्हाइट किया और एक भुजा कम किया, 5 भुजाएं। फिर पुनः ब्लैक किया, एक भुजा कम कर दिया, 4 भुजाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें व्हाइट होगा और एक भुजा कम करेगा अर्थात यहाँ पर त्रिभुज आएगा। अब संख्या देखिए, यहाँ पर संख्या में देखिए पहले -5 किया है, फिर यहाँ पर देखिए -6 किया है, फिर इसमें -7 किया है। अब यहाँ पर -8 करेंगे तो यहाँ पर 223 होगा, संख्या यहाँ 223। तो ये आपको सर्च करना है विकल्प से। तो देखिए इसके विकल्प देखेंगे, विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में यदि पेंट्री को देखिए 2 7 7 4 3 6 5 लिखा जाता है, स्टेडी को 9 3 1 7 8 5 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ये जो डेट्स शब्द है ये इन्हीं 2 शब्दों से मिल करके बनाया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए डी का कोड सेकंड में यहाँ पर देखेंगे तो डी की जगह यहाँ पर 8 है तो डी की जगह 8 लिख लेंगे। फिर ए के लिए यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ पर 7 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब 8 7 देखिए एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में है यहाँ पर तो 3 1 9 नेक्स्ट के लिए यहाँ पर होगा TES के लिए 3 1 9, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ फोन लैपटॉप है, तो यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ फोन लैपटॉप है तो ये हो जाएगा फोन, फर्स्ट डायग्राम फोन को इंडिकेट करेगा, सेकेंड डायग्राम लैपटॉप को। फिर नेक्स्ट देखिए कह रहा है कुछ लैपटॉप टैबलेट है, तो कुछ लैपटॉप टैबलेट है तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर ये टैबलेट को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है, तो कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेस्कटॉप, ये इंडिकेट करेगा। अब देखिए निष्कर्ष है कुछ फ़ोन डेस्कटॉप है,
कुछ फ़ोन डेस्कटॉप है, देखिए डेस्कटॉप फ़ोन में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत है पहला निष्कर्ष। फिर कह रहा सभी टैबलेट फ़ोन है, तो सभी टैबलेट फ़ोन है ऐसे ये संभव नहीं है, क्योंकि टैबलेट और फ़ोन इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी निष्कर्ष गलत है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले देखिए 625 से 600 हुआ तो -25 किया है, फिर यहाँ पर -25 किया तो 575 हो गया, फिर -25 किया तो 550, -25 किया तो 525, अब लास्ट में -25 करेंगे तो आंसर होगा 500। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले देखिए इसको यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रा करेंगे, ये यहाँ पर होगा, फिर एक यहाँ पर इसको खींच करके इसको ब्लैक करेंगे पूरा, फिर इसमें देखिए एक लाइन यहाँ से पूरी खींचेंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि जस्ट उल्टा इसका अपोजिट होगा यहाँ पर इस टाइप से। तो आपको ये आकृति सर्च करना है विकल्प से, इस तरह ये फिल होगा। तो देखिए इसका विकल्प देखेंगे तो इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है, विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कागज को इस टाइप से मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर देखिए ये होल किए गए हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो ये दर्पण प्रतिबिंब की तरह यहाँ पर बनेगा ज्यों का त्यों, और यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर बिंदु आएगा, फिर ये वृत्त यहाँ आएगा और एक ये रेखा यहाँ पर रहेगी, ये इस टाइप से बनेगा। और फिर जस्ट इसी को वाटर मिरर बनाएंगे तो नीचे भी इसी तरह का सेम बनेगा। तो आप विकल्प सहारा लेंगे, विकल्प इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। सबसे पहले 5 पर्सन की सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। देखिए 4 की है तो ये इस प्रकार फिक्स होती है, 5वां यहाँ पर बैठाएंगे और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर आगे देखिएगा सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठाना है। तो अभी इसको डेटा को साइड में लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी यहाँ पर बैठाते हैं, और डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा है तो यहाँ पर बी बैठाएंगे, क्योंकि ये सभी का लेफ्ट है और ये सभी का राइट है, ये केंद्र की ओर मुंह करके सभी बैठे हुए हैं। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि क्वेश्चन ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है तो बी को यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर ए बैठाएंगे क्योंकि ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब कह रहा था कि सी और डी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सी बैठेगा, और इसके बीच में एक पर्सन बैठा है अर्थात यहाँ बचा कुचा तो ई बैठा देंगे। अब लास्ट में कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर चलेंगे तो बी बैठा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा विकल्प का भी सहारा लेंगे, तो देखिए फर्स्ट 3 लेटर सभी में कॉमन है, ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए। तो आप इसका चौथा लेटर देखेंगे, तो चौथा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आई है जो कि पहले आता था, सेकेंड नंबर का शब्द पहले होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आई के बाद के आता है, अर्थात इसके बाद 4th नंबर का आएगा, आपको चौथे लेटर से ही पता चलेगा। फिर इसके बाद आता है आर, तो ये चौथा लेटर, तो यहाँ पर एक आएगा। अब 2 4 1 ये सेट हो गए, देखिए आपका ये वाला शब्द हो गया, ये हो गया है और ये हो गया। अब इसके बाद बचे 2, ये इन दोनों में आपको डिसाइड करना कि पहले कौन आएगा। तो देखिए वाई तो सबसे लास्ट में आता है, अर्थात 3 नंबर का सबसे लास्ट में जाएगा, और आर के बाद यहाँ पर ई है इसलिए 5 नंबर का पहले आएगा। तो यही इसका क्रम होगा शब्दकोश के क्रम में, तो विकल्प इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन विकल्प का सहारा लेते हैं, जैसे गुणा और भाग यहाँ पर बदल लेते हैं पहले, तो भाग की जगह यहाँ पर गुणा, अर्थात गुणे की जगह भाग और भाग की जगह गुणे का सिंबल यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर 12 भागे 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। फिर इसके बाद देखिए 11 चौक 44, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -32 और यहाँ पर बराबर 16 प्राप्त होना चाहिए। तो 44 4 यहाँ पर 48 होता है, 48 में जब 32 माइनस करेंगे, देखिए 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 और 4 में 3 घटाएंगे 1, तो देखिए 16 बराबर 16 के, तो अर्थात समीकरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए विकल्प में देखेंगे तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर के से यहाँ पर यल हो गया, अर्थात +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर 24 से यहाँ 26 हुआ तो +2 किया है। अर्थात इसी तरह आपको विकल्प में सर्च करना है कि पहले +1 करेगा फिर +2। देखिए यहाँ पर P में +1 करेंगे तो यहाँ पर Q आ गया। फिर इसके बाद देखिए STU अर्थात 19 2 21 +2 करेंगे तो यही विकल्प इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में स्लॉट को PHLP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में योगा को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं दोनों शब्द। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखेंगे 19 में देखिए यहाँ पर 3 माइनस किया तो ये 16 हो गया। फिर इसके बाद देखिए 12 में 4 माइनस किया तो ये 8 प्राप्त हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 15 में 3 माइनस करेंगे तो ये 12 हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 20 में 4 माइनस करेंगे तो 16, अर्थात -3 -4 -3 -4 ये इसका सीरियल है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर -3 करेंगे तो 25 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 22 होगा, अर्थात फर्स्ट लेटर भी होगा। फिर यहाँ पर -4 करेंगे तो 15 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 अर्थात के होगा। फिर यहाँ पर -3 करेंगे 7 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 होगा, अर्थात डी। फिर यहाँ -4 करेंगे तो 27 में 4 घटाएंगे तो 23 अर्थात डब्लू होगा। यही इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, आपको विकल्प में सर्च करना है कि ये आकृति किस आकृति में छुपी हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट होगा। देखिए ज्यों कहते हो वही आकृति आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आकृति आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए 45 डिग्री ये मुड़ रही है। देखिए इस टाइप से हो गई, फिर इसमें 45 डिग्री मोड़ा तो यहाँ पर आ गई, पुनः 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट में पुनः जब 45 डिग्री मोड़ेंगे तो ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये सीधे इस तरह होगी। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, इसका देखिए विकल्प सेकेंड करेक्ट है। ये आकृति यहाँ पर ये आकृति यहाँ पर 45 डिग्री इस कॉर्नर में आएगी, तो अतः इसका विकल्प सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए फर्स्ट में भी सेम आकृति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए भुजा से ये तीर निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी में, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ये तो यहाँ पर शीर्ष से ये तीर यहाँ पर निकल रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट यहाँ पर देखिए आपस में दो शब्दों का जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए से भी हो गया, अर्थात -5 किया है। यहाँ पर 27 से देखिए 22 हुआ, यहाँ पर भी -5 करेंगे, 26 5 घटाएंगे तो 21 हो गया। फिर यहाँ पर -5 करेंगे, देखिए 29 में 5 घटाएंगे तो 24, -5 किया है। तो यहाँ पर भी 19 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 होगा, अर्थात फर्स्ट लेटर यन होगा। फिर 21 में 5 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 5 21 अर्थात पी होगा। फिर 19 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 होगा। तो यन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 83 से देखिए 79 हुआ, तो अर्थात -4 किया है। 79 74 हुआ, -5 किया है। 74 से 68 हुआ तो -6 किया है। फिर यहाँ पर -7 करेंगे तो 61 होगा। फिर -8 किया तो 53 हो गया। अब यहाँ पर -9 करेंगे तो 53 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 44 फाइंड होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बी से डी हुआ, अर्थात +2 किया है। फिर यहाँ पर +2 करें तो देखिए 4 2 6 अर्थात एफ होगा। यहाँ पर फर्स्ट लेटर एफ आएगा। सेकंड लेटर यहाँ पर देखिए 13 से 15 हो गया, अर्थात 2 प्लस किया है। फिर 15 2 17 होता है, अर्थात सेकंड लेटर यहाँ पर क्यू होगा, 17 क्यू होता है। फिर 13 2 15, 15 2 17, पुनः यहाँ पर क्यू आएगा। तो एफ डबल क्यू इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा विकल्प का सहारा लेंगे, 21 और 25 यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड।
तो देखिए 25 की जगह 21 पुट करेंगे और 21 की जगह यहाँ पर 25। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, तो 21 माइनस 28, तो 21 में 28 घटाएंगे तो यहाँ पर -7। फिर इसके बाद देखिए प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस होगा। फिर देखिए 10 में 5 से भाग करेंगे पहले, तो यहाँ 2 वैल्यू फाइंड होगी, और 25 इंटू 2 करेंगे तो 25 दूनी 50, और ये बराबर दिया है 43। तो देखिए 50 में 7 माइनस होगा तो 43 ही आएगा, और 43 बराबर 43 है, अतः समीकरण सही होगा 21 और 25 को चेंज करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 20 क्वेश्चन मैथ्स के कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एम एन से दुगना कुशल है। तो यहाँ पर देखिए यम और एन की इफिशियंसी यहाँ पर लिख लेंगे, पहले कार्य क्षमता का अनुपात। तो यम दुगना है एन से, तो एन यदि 1 है तो यम 2 होगा, तो ये अनुपात बनेगा। अब देखिए टाइम का रेशियो यहाँ पर फाइंड करना, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब 1:2। अब इसमें कह रहा है कि एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है। यहाँ पर टाइम में अंतर देखिए 1 का है, 1 बराबर दिया है 66। तो देखिए यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए 1 बराबर यहाँ पर 66, अर्थात यम की इफिशियंसी 2 और यहाँ पर इसका टाइम 66 दिन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 2 इंटू 66, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर के यदि काम करें तो दोनों की कुल इफिशियंसी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसी में, तो 3 एक कम 3, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो दोनों मिल करके करेंगे 22 दूनी 44, 44 दिन में करेंगे, तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनीष किसी काम का 3/5 भाग 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर मनीष किसी काम का 3/5 भाग 48 दिनों में पूरा करता है, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 16 3 48, तो देखिए 1/5 भाग की वैल्यू हो गई 16। कह रहा है कि मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 16 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 46, 11, 43 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो, अर्थात अनुपात में हो। तो इसका एक इजी मेथड है, देखिए 12, 46, 11, 43। तो पहली दो संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए 6 में 2 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे 3, 34 आएगा। अंतिम दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 और 4 में 1 घटाएंगे 3, 32। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 17 दूनी 34 और 16 दूनी 32, तो ये अनुपात बन गया 17:16। अब देखिए इस 17 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे और इस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इससे, और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वो संख्या आ जाएगी, सबसे पहले 12 इंटू 16, देखिए 16 12 का मल्टीप्लाई माइनस 17 इंटू 11, 17 गुणे 11, 17 11 से, और नीचे यहाँ पर इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, जो रेशियो फाइंड हुआ तो इसको माइनस कर लेंगे, तो 17 माइनस 16 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एक कम 16, 16 3 19, 192 आया। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 17 एक कम 17 हासिल 1, 17 एक कम 17, 17 एक 18, तो 192 और 187 यहाँ पर माइनस करेंगे, 192 माइनस 187, यही इसका आंसर होगा। 5 इसमें माइनस करने पर फाइंड होगा, देखिए 187 5 92 192 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 600 रुपये है और दूसरे वर्ष के लिए यह 660 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिए पहले वर्ष का 600 है, दूसरे वर्ष का 660 है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ब्याज होगी 60 रुपये। अब आपको ब्याज की दर फाइंड करना है, तो 60 ये ऊपर लिखेंगे और ये 600 प्रिंसिपल दिया है तो नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 6 एक कम 6, 6 दाम 60, अर्थात रेट हो जाएगी 10%। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर देखिए दो भिन्न दी गई हैं, 1/3 भाग दिया है अर्थात 1/3 और 1/4 भाग दिया है अर्थात 1/4। तो इस तरह के प्रश्न में हरों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 3 और 4 का, यही टोटल दूरी होती है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तो देखिए 1/3 का मतलब हो जाएगा, 3 से जब 12 भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एक कम 4, फिर 1/4 का मतलब होगा, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एक कम 3, तो देखिए 2 स्टेप की दूरी यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो गई,
देखिए यहाँ पर 4 4 3 7, अब बचा 5 क्योंकि टोटल 12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर शेष दूरी हो जाएगी 5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है, औसत चाल यहाँ पर फाइंड करना है। तो औसत चाल का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 12 क्योंकि ये एलसीएम 12 आया था। अब ये जो टोटल टाइम फाइंड करना है तो टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए अलग अलग इस डिस्टेंस है आपके पास, पहली डिस्टेंस 4 है, अब इसमें स्पीड है पहली 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिवाइड करेंगे 24 से। फिर इसी प्रकार प्लस दूसरे स्टेप की दूरी, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया है 3, तो दूसरे स्टेप का यहाँ पर चाल दिया है स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 36 डिवाइड करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर देखिए शेष दूरी 5 है तो 5 फिर बटे हो जाएगा, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 से डिवाइड करेंगे। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है तो एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 एकम 4, सॉरी एक बार पुनः लिख लेंगे इसको साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो 12 ऊपर रहेगा, नीचे यहाँ पर देखिए वैल्यू है 4/24, फिर प्लस यहाँ पर 3/36, सॉरी 3/36 प्लस यहाँ पर 5/60। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए इसको 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, फिर 3 एकम 3, 12 तेईं 36, नीचे सभी में 12 आएगा, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। तो देखिए एलसीएम तो 12 ही आएगा, ये 12 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 इंटू 12, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2 1 3 3 1 4, तो नीचे आ जाएगा 4। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, 4 तेईं 12, तो 12 तेईं 36, यही इसका आंसर हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड होगी। ये इस तरह आप फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 29 और 33 यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 62। अब 62 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 186। अब यहाँ पर 257 माइनस 186 करेंगे तो 7 में 6 घटाएंगे 1, 15 में 8 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 1 में 1 शून्य अर्थात 71। फिर 4 इंटू 71 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सते 28, 284। अब 284 में जब 45 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 45 से 284 जोड़ने पर 329 आ जाएगी वैल्यू। अब 329 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 नंबर 27, इकाई में 7 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है तो अर्थात 4277 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 का प्रथम विषम गुणज 9 ही होता है, दूसरा 18, इसको छोड़ देंगे, फिर तीसरा 9 त्रिक 27, विषम हमें फाइंड करना है पहला दूसरा। फिर इसके बाद देखिए 9 चौको 36 ये सम है, फिर 9 पना 45 आएगा, फिर 9 छक्का 54 सम है, फिर 9 सत्ती 63 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 9 अट्ठे 72, फिर छोड़ करके 9 नहीं है 81, यहाँ पर आएगा 81। ये आपके सामने 5 विषम गुणज 9 के आ गए। अब देखिए सभी में अंतर समान है, 18 18 का अंतर, देखिए यहाँ पर 18 का डिफरेंस है, इनमें भी 18 का डिफरेंस है, सभी में 18 18 का अंतर है। तो जब अंतर समान होता है तो आपको एवरेज फाइंड करना होता है, तो फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड, तो 9 प्लस 81 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2, तो 81 9 90, 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 बार जाएगा, 45 दूनी 90, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए सीपी और एसपी दिया हुआ है, सीपी $30 है और एसपी यहाँ पर दिया है $40। तो देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस 10 है, $10 का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो आपको परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए 10 का लाभ हो रहा है और ये सीपी पर ही लाभ होगा, तो सीपी की वैल्यू नीचे लिखेंगे इंटू 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, तो 1/3 की वैल्यू होती है 33.33, या फिर 100 में 3 से भाग करेंगे तो अब भी 33.33% वैल्यू फाइंड होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, सॉरी 2 हिस्सों में ही डिवाइड है, ये पूरा एक हिस्सा एक अकेले होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 1 यहाँ पर 5 हुआ। अब देखिए 20 यहाँ पर है तो भाई 20 जो का त्यों लिखेंगे, माइनस यहाँ पर देखिए 3 इंटू पहले 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 5 भागे 2, तो यहाँ पर देखिए 3 5 15, 15 भाग 2 करेंगे तो यहाँ पर 7.5 होगा, 7.5, तो 20 माइनस यहाँ पर 7.5। अब जब 20 में 7.5 माइनस करेंगे तो 12.5 यहाँ पर वैल्यू फाइंड होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का 1/7वां हिस्सा है। सबसे पहले यहाँ पर हाइट लिख लेते हैं 35.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बेस यानी आधार दिया है ऊंचाई का 1/7, तो 35.7 का आपको 1/7 फाइंड करना है, 1/7। अब देखिए 7 एकम 7, यहाँ पर 7 पना 35 और 0.7 एकम 7 यानी 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगी बेस। यहाँ पर हाइट है 35.7 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस इंटू हाइट होगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, बेस की वैल्यू है 5.1 इंटू हाइट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 35.7। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी 182.07। आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे 182.07 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 91.035 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा वैल्यू। ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.5 गुणे 6.5 माइनस 2.5 गुणे 2.5 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ये वैल्यू होती है इसके बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस होगा और एक ब्रैकेट में माइनस, अर्थात एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में घटाएंगे, तो 6.5 प्लस 2.5 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 6.5 माइनस 2.5। अब यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे आपस में तो 6 2 8 और यहाँ पर 0.5 तो 9 हो जाएगा टोटल, इनटू यहाँ पर घटाएंगे तो 0.5 ये 0 हुआ, 6 में 2 घटाएंगे 4, तो 9 चौको 36 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं के 69/50 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया है 69, ये 69 अमाउंट है और प्रिंसिपल की वैल्यू है यहाँ पर 50 और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 19/5 वर्ष। तो आप फार्मूला यहाँ पर रेट का यहाँ फार्मूला लिखेंगे, रेट इंटू इक्वल टू होगा SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, SI का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों का अंतर यहाँ पर देखिए 19 का है तो 19 इंटू हो जाएगा 100 और फिर बटे प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए 50 है तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और टाइम दिया है 19/5 तो यहाँ पर लिखेंगे 19/5। अब ये देखिए 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10% यहाँ पर रेट होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राखी का अंकित मूल्य 15,400 रुपये था और उस पर 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्राकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य था 15,400, तो लिख लेंगे वैल्यू 15,400। पहली छूट दिया है 12%, तो 100 में 12 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 88, तो 88% का मतलब 88/100। अब दूसरी छूट यहाँ पर नहीं पता तो यक्स मान लेते हैं, तो 100 माइनस यक्स और बटे यहाँ पर 100 ही होगा और ये फाइनली ये क्राकरी 10,164 रुपये में पड़ी, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करना, तो देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 22 चौक 88, यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 टाइम जाएगा, 25 चौको 100। अब इसको 11 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 से कैंसिल आउट होगा, 11 नहीं 99, फिर यहाँ पर 2 26 हुआ, 11 दूनी 22 और 11 चौको 44। फिर इसको 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ देखिए 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। अभी और कैंसिल आउट यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, सॉरी 11 से ही कैंसिल आउट होगा, 11 एकम 11, 11 चौको 44, यहाँ पर देखिए 11 चौक 44, 11 दूनी 22, फिर 14 एकम 14, 14 त्रिक 42, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो इस 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75 होगा, मतलब 100 माइनस एक्स बराबर यहाँ पर वैल्यू 75 हुई। अब 100 को 75 करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 75 में 100 घटाएंगे तो माइनस 25, तो ये एक्स की वैल्यू 25 आ गई, अर्थात 25% की दूसरी छूट होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है और सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है, तो सनी की आय मोनू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक सिंपल मेथड यहाँ पर देखेंगे, पहले 15% अधिक है तो यहाँ पर प्लस 15 होगा, फिर आगे 30% अधिक दिया है तो यहाँ पर प्लस 30 होगा, फिर प्लस 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 ही होता है, 15 इंटू 30 करेंगे, यहाँ पर 15 इंटू 30 और डिवाइड बाई होगा 100।
अब देखिए 15 30 जोड़ते हैं तो है 45 हो जाता है, प्लस यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 15 तिया 45, 45 में 10 से भाग करेंगे तो 4.5, यहाँ पर 4.5 आएगी वैल्यू। अब दोनों को प्लस कर लेंगे तो 45 4 49, 49 दशमलव यहाँ पर 5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिवाइड ही कर लेते हैं तो 14 वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 42 भागे 6 करेंगे तो 7 होगा, 7 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 14 प्राप्त होगा। और यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है तो देखिए डिवाइड बाई में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 यहाँ पर भी आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 14, तो लिख लेंगे 14 इंटू, यहाँ पर 14 ब्रैकेट की वैल्यू आई तो 14, और फिर डिवाइड बाई यहाँ पर 14 है तो बटे यहाँ पर 14, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर आएगा 14। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सदस्यों की एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है। तो देखिए 9 सदस्यों के समूह की औसत आयु 42 है, तो कुल आयु निकालना है तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है, तो देखिए यदि हम उस बड़े सदस्य के समूह से बाहर कर दें तो देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे 58 वर्ष की आयु के सदस्य को, तो अब बचेंगे 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो शेष सदस्यों की औसत आयु फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एवरेज फाइंड करना है शेष सदस्यों का, तो पहले 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौको 36 1 37, 378 में 58 माइनस करेंगे तो देखिए 8 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 0, और 7 में 5 घटाएंगे 2, और यहाँ पर 3, और डिवाइड बाई करेंगे 8, तो 8 एक कम 8, 8 चौक 32, अर्थात 40 वर्ष होगा शेष समूह की औसत आयु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है। सबसे पहले यहाँ पर सीपीएसपी का रेशियो फाइंड करेंगे, तो क्रय मूल्य का 40% अर्थात सीपी का यहाँ पर 40% यहाँ पर लिख लेंगे, और बराबर विक्रय मूल्य का 30% है, तो एसपी का यहाँ पर 30% लिखना है। तो देखिए 30%, प्रतिशत रिमूव हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो सीपी बटे हो जाएगा एसपी। सीपी और एसपी का यहाँ पर रेशियो होगा 4, देखिए 3 के बटे में जाएगा तो 3:4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सीपी 3 है और एसपी 4 है, तो 1 का यहाँ पर लाभ हो रहा है, 1 और 3 पर होगा। तो देखिए परसेंट में फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, तो 1 बटे लिखेंगे 3 इंटू करेंगे 100, और 1/3 की वैल्यू होती है 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5m + n अनुपाते 5m - n बराबर 5:2 हो तो m अनुपाते n का मान कितना है। यहाँ पर देखिए पहले वैल्यू लिख लेते हैं 5m + n, और बटे लिखा है 5m - n, और ये बराबर दिया है 5:2, 5/2। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं 5m/n, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, जस्ट एक दूसरे को रिवर्स करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऊपर होगा दोनों को प्लस कर लेंगे, नीचे दोनों को माइनस करेंगे। ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, जब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ 5 पे 2 घटाएंगे तो 3, और ये 5 आपको यहाँ पर नीचे ले आना है, तो यम अनुपाते n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 5 3 15, तो 7 ऊपर ही रहेगा, नीचे 15 होगा, तो 7/15 इसका आंसर होगा, 7:15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्थात त्रिज्या की वैल्यू 2 बार यूज होगी। तो देखिए 35% की वृद्धि की जाती है, तो 35 और प्लस 35, और प्लस यहाँ पर 35 इंटू 35 डिवाइड बाई होगा 100, तो 35 35 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 हो गया, और प्लस 35 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 1225 में 100 से भाग करेंगे तो 12.25 यहाँ पर आएगा। तो देखिए 12.25 यहाँ पर जोड़ेंगे 70 में, तो यहाँ पर वैल्यू टोटल हो जाएगी 82.25%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 82.25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 15% की छूट पर 25,500 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। सबसे पहले तो यहाँ पर 15% की यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, तो 15% की वैल्यू होती है 15/100, प्रतिशत रिमूव करेंगे, बटे में 100 होगा, तो 5 3 15, और यहाँ पर 20 पंचे 100। तो देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर 20 था, यहाँ पर लिख लेते हैं, और जब 3 की छूट देंगे तो 17 यहाँ पर हो जाएगा एसपी विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 25,500, तो देखिए 17 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, 17 बराबर दिया है 25,500, तो 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए 17 1 कम 17, फिर यहाँ पर
8 होगा 85, 17 पना 85 और डबल जीरो, एक अनुपात की वैल्यू 1500। आपको फाइंड करना अंकित मूल अर्थात 20 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो 20 इंटू करेंगे 1500, तो 15 दूनी यहाँ पर 30 होगा और ट्रिपल जीरो लगाएंगे तो अर्थात 30,000 रुपये अंकित मूल होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और क्वेश्चंस पेपर का भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।